नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह जो भी हैं सभी यहाँ पर लिए जाएंगे। पहला सवाल है 19वीं सदी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर को समर्पित है। नसिया मंदिर किसको समर्पित है? नसिया मंदिर भगवान आपका ऋषभदेव को समर्पित है। आपका ऋषभदेव और इस आपका नशिया मंदिर है, अजमेर शहर में स्थित है और ये आपका जैन मंदिर है। इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। जैन मंदिर के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव को समर्पित है। अगला है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है इस मंदिर का निर्माण महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है। इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु महावीर स्वामी की चरण पादुकाएं रखी गई हैं। अच्छा भाई साहब, रखी गई हैं। अगला बात करते हैं यहाँ पर जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो आपका मोक्ष दिला है, ठीक है, धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है उसे आपका तीर्थंकर कहा जाता है। जो भवसागर से पार लगाए वही, ठीक है। दूसरा कहा जाता है ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन सा जैन धर्म से संबंधित स्थल नहीं है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिल्कुल है। श्रवण बेलगोला भी है। आपका पार्श्वनाथ भी संबंधित है, लेकिन आपका कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। कुशीनगर कहा जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक जो महात्मा बुद्ध थे, वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों का एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखता है। यहाँ कनिष्क ने विहारों तथा चैत्यों का निर्माण करवाया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है इसे निर्वाण या मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। 24वें आपके महावीर स्वामी हो जाते हैं। कौन सा आगम जैन धर्म से अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र कृतांग सूत्र जो है वो आपका जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद्र सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्र कृतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट से उत्पन्न होते हैं। यह अंतहीन शत्रुता की ओर ले जाता है और महान भय का मूल कारण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो जागृत हो गया है उसे सभी पाप कर्मों से बचना चाहिए। अच्छा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपके ऋषभदेव हो जाते हैं। जैन धर्म अनीश्वरवादी है या ईश्वर और वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म की कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, कहता है निर्जीवों में भी आत्मा पाई जाती है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आपके कौन हो जाते हैं? 24वें तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव हो जाते हैं। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो ये आपका अपरिग्रह का मतलब होता है। इसमें इन्होंने 5 महाव्रत बताए, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह बताया। परिग्रह का मतलब गैर अभिग्रहण अथवा कोई भी वस्तु का संचय ना करना को। अगला यहाँ पर को व पवित्र व्यक्ति माना जाता है। तो महावीर को जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। तो महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को वह वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, महावीर को आगे बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था और ये जात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था।
महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? किस स्थान पर? गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। ठीक है भाई साहब। आगे बात करते हैं यहाँ पर जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की व उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में आपका वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। ठीक है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 AD में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया था, जिसका अध्यक्ष देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है भाई साहब। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगर बात करते हैं जैन संगीत या दो हुई है। प्रथम बौद्ध संगीत जैन संगीत आपकी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है, स्थूलभद्र के टाइम होती है। द्वितीय आपकी जैन संगीत 512 ईस्वी में होती है, वल्लभी के समय होती है। देवादि क्षमा श्रवण के अध्यस्त होते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, जिसने अपनी सभी मानवीय भावावशेषों पर विजय प्राप्त कर ली है। जिन शब्द संस्कृत से लिया है, जिसने प्रेम, द्वेष, सुख, दुख, राग, तृष्णा आदि सभी मानवीय भावावशेषों पर विजय प्राप्त कर ली है और इस तरह ज्ञान, शक्ति और क्षमता को ढकने व कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया है, उसे जिन कहा जाता है। जैन धर्म का तीर्थ स्थान पालीताड़ा मंदिर। पालीताड़ा मंदिर कहाँ पर है? जैन धर्म से संबंधित पालीताड़ा मंदिर गुजरात में पड़ता है। ये मैं मतलब RRB अच्छे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल कहीं नहीं पूछे जाते हैं। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इस मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमारपाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। दिगंबर संप्रदाय में से किस धर्म से संबंधित? श्वेतांबर दिगंबर आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं। श्वेतांबर के आपके स्थूलभद्र हो जाते हैं और आपके दिगंबर के भद्रभाव हो जाते हैं, दिगंबर शाखा के हो जाते हैं। कहा जाता है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था। आगे बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म 540 ईस्वी में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जात्र कुल के प्रधान थे। उनकी माता तिसला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। विदित है कि जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था भाई साहब? तो भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान था। और महावीर का जन्म वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के जात्रक कुल के प्रधान के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो महावीर को जाम्भिक के समीप ब्रजपालिका नदी के तट पर कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। ओ भैया ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है, झेल जाओगे इनमें। ठीक है। जैन मठ संस्थानों को बसादिश कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव, ये सब आपका नहीं पूछा जाता। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। ये बन सकता है आपका सवाल। ठीक है, ये आपका सवाल ठीक है। महावीर अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं 24वें तीर्थंकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी नाम था। ठीक है। इन्होंने आपके कहा जाता है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और ये कहा जाता है कि ठीक है, तो सब चीज़ें ऊपर भी पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के आपके 3 रथ हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण हो जाता है।
पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो थे आपके, वो 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हो जाते हैं। इनका जो आपका सर्प फन इनका आपका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह आपका वृषभ यानी बैल हो जाता है, बैल हो जाता है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित कौन सा है? तो त्रिरत्न की अवधारणा से जैन धर्म संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म संबंधित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों संबंधित हैं। अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण संबंधित है। तब बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो बुद्ध धम्म संघ है, ठीक है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया गया था। किसके अनुसरण किए जाने पर वाले बौद्ध धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? अच्छा, इस्लाम में कुरान होती है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होती है, जैन धर्म में उपनिषद यार कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, जैन धर्म को आगम कहा जाता है। ईसाई धर्म में बाइबल, ये सही है। सी वाला उत्तर भाई साहब गलत हो जाता है। अगला बात करते हैं यहाँ पर, जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य का चरित्र काव्य, कथा काव्य, राष्ट्र काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। श्वेत शब्द श्वेतांबर से जुड़ा हुआ, किससे श्वेतांबर जुड़ा है? तो जैन धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के आपके स्थूलभद्र इसके हो जाते हैं, ताकि आपके दिगंबर शाखा के भद्रभाव हो जाते हैं। चलिए, कंप्लीट हो गया, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।